एवरीवन। जिन भी स्टूडेंट्स का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है वे सीबीटी 2 की तैयारी करें, ओके। एंड जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उनके लिए ये करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप सभी ने एनालिसिस में देखा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स है ये 2025 का भी पूछा जा रहा है, ओके। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आपके बन रहे हैं। सो आज इसीलिए इस करंट अफेयर्स की क्लास को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली देख लीजिएगा, ओके। सो स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है? आपको बताना है वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रक्षा बजट का गठन करता है। ऑप्शन है आपके 11.5%, 13.04%, 12.3% या फिर 10.8%। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.04%, ऑप्शन नंबर 2, ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? 4, 3, 2, 5। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए, ओके। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन, एथलेटिक्स, शूटिंग या फिर तीरंदाजी। सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर आपका बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत की रैंक 2022 डैश से बढ़कर 2023 में डैश हो गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 से बढ़कर 93 हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। आपको डेट बतानी है। 4 ऑप्शन है। सो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2024। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपको बताना है इनमें से वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ओके। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट हो जाएगा 51st, ओके। सेकेंड ऑप्शन 91 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, डैश ने 9 सितंबर 2024 को इस बात पर जोर दिया कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में वर्तमान में मौजूद खामियों और मुद्दे के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए शहरों और संस्थानों की सुरक्षा और सामाजिक ऑडिट किया जाना चाहिए। आपको बताना है सेवा या फिर AIFL, WL या फिर फर्स्ट एंड सेकंड या फिर NHRC। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नवदीप सिंह करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ओके, जयपुर, इंदौर, दिल्ली या फिर कोई नहीं। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं? क्या नाम है? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अमन सहरावत। ओके, नेक्स्ट है 12 है, 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की कलात्मक विरासत को सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? आपके पास है चार ऑप्शन और चारों में से आपको बताना है कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन परियोजना परी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? ओके, सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए। ओके, एंड अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर, जिससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो जाती है। ओके, सो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का इस प्रकार से RBI उपयोग करेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया था? चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर। जगत प्रकाश नड्डा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरिस 2024 में शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय शूटिंग जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? सो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 6.5% पर रेपो दर बनाए रखने के निर्णय का कितने सदस्यों ने समर्थन किया? सो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 5 सदस्यों ने समर्थन किया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन की हालिया उपलब्धि क्या है? जल जीवन मिशन की उपलब्धि आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 महिला प्रीमियम लीग के फाइनल में किस टीम ने जीत हासिल की और 3 सीजन में दूसरी बार खिताब अपने नाम किया? वुमेन्स प्रीमियर लीग आपको बताना है किसने जीता। सो मुंबई इंडियंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगला है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है?
क्या होगा करेक्ट आंसर? सो आप सभी एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ओके, सो अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी GHI 2024 में भारत का स्थान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग थी 105, इसी के साथ वो 105वें स्थान पर था। 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं कौन? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है रेखा गुप्ता ने। 1st ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की आगामी यात्रा कितने वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? सो यहाँ पर आपको बताना है कितने वर्ष बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। करेक्ट हो जाएगा 43 ईयर्स यानी 43 वर्ष। अगला है, नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश। 1st ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य? 500 गीगावाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? सो यहाँ पर 18.48 गीगावाट 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह डैश 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 जीतेंगे। दूसरे प्लेयर का नाम आपको बताना है। हरमनप्रीत सिंह और आपके सविता पूनिया हैं। ओके, 1st ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप ऑपरेशन के तहत भेजी है। आपको नाम बताना है। ब्रह्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन। अगला है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 25 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2nd। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड अब किसके पास है? ये आपका अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, आपको बताना है। विराट कोहली 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान श्री वी नारायणन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति KJ बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई या फिर कोई नहीं? 3rd ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 8 को, 4 को, 14 को या फिर 21 को? कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? भारतीय नौसेना दिवस
4 दिसंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रकाशित करता है? कौन सा संस्थान, आपको इंस्टीट्यूट बताना है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को प्रकाशित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 6th, 7th, 8th या फिर 5th? सो यहाँ पर 7th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 7th। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपके आने वाले जो भी आपकी जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो इनको देखकर इन्हें समझ कर जाइएगा। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।